जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट सीरीज के बारे में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है? हमारे शरीर में गुर्दों का क्या प्रमुख कार्य होता है? इसका आंसर है शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। हमारे शरीर में जो बेकार सा द्रव्य बन जाता है, जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, बलगम हो गया, वगैरह वगैरह, उसको बाहर निकालना इसका मुख्य कार्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप किसका भूमिगत प्रारूप है? राइबोसोम पादप का पादप राइबोसोम पादप किसका भूमिगत प्रारूप है? इसका आंसर है तना का। राइबोसोम पादप तना का भूमिगत प्रारूप है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 206, जबकि बच्चों में इससे अधिक होता है, ऑलमोस्ट 300 के करीब होता है। पांचवा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? इसका आंसर है फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, और यही हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। छठा क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। मैंडिबल जिसे जबड़े की हड्डी भी कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका आंसर है 72 बार। इसे तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नवा क्वेश्चन है, खून का रंग लाल क्यों होता है? हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। 10वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है 120 दिन। हमारी लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन तक ही जीवित रहती हैं। 11वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? इसका आंसर है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है? कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है? विटामिन के। इसका आंसर है विटामिन के। 13वां क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? हमारे शरीर के रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, रक्त का सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? रक्त का सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? इसमें क्रमशः ओ ग्रुप और ओ ग्रुप सर्वदाता और ए बी ग्रुप सर्वग्राही होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? अर्थात पित्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो पित्त बनता है वो कहाँ पर बनता है? उसका आंसर है यकृत में। यकृत से ही हमारे पित्त का निर्माण होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। 16वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसका आंसर है 120 से 80। 17वां क्वेश्चन, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य किसका है? रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का कार्य किसका है? किडनी का। ये एक जोड़ी में पाई जाती है। किडनी जो है हमारे शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है, और यही हमारे शरीर से अशुद्ध पदार्थों को
छानने अर्थात अलग करने का कार्य करती है। 18वां क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 19वां क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया क्या है? इसका आंसर है कुत्ते के काटने से होने वाला रोग। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग ही हाइड्रोफोबिया कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी क्या है? विषाणु का अध्ययन ही वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन ही वायरोलॉजी कहलाता है। 21वां क्वेश्चन है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। इसमें मनुष्य का रक्त नहीं जमता है। अगर कहीं कट उठ जाए, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग थक्का न जमने के कारण से रुकता नहीं है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी क्वेश्चन के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।